एक क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है। अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है, इसको बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। लिख लीजिए, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। आपको बता दें डियर, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है। पहले का क्या नाम है? दूसरे का नाम? और तीसरे का नाम? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है, जल्दी नोट कीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे, आगे चल के इसी का एक एक्सटेंशन पार्ट भी पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्टिंग के ऊपर होता है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। जैसे कि मान लो ये पेन बनाया, तो ये पेन कितने का बनेगा? 5 रुपए का। तो इसके लिए जो कॉस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली डिसीजंस के ऊपर जो अकाउंटिंग होती है, जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए जो अकाउंटिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेसिकली 3 अकाउंटिंग होती है। पहले का नाम क्या बताया आपने? दूसरा और तीसरा? वेरी गुड। ये हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, लेकिन इसको वाइड रेंज में पढ़े तो एक्चुअली ये 5 तरीके का होता है। फाइनेंशियल कॉस्ट मैनेजमेंट, एक टैक्स अकाउंटिंग होता है, और एक होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये इस सेशन में आपके कोर्स से हटा दिया गया है नहीं, आपको 3 ही पढ़ना है। ब्रांचेज, ये बेसिकली ब्रांचेज, ये देख रहे हो, आपको पता है कि ये एक पेड़ है, तो बेसिकली क्या है, इसके 5 पार्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट मैनेजमेंट, टैक्स अकाउंटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। लेकिन आपको ये पढ़ना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कोर्स में है नहीं, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो जो अभी आपने पढ़ा उसी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। जो अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी आपने, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, है ना, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने बोला था किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट का पता लगाना और उसको कंट्रोल करना, ये होता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने बोला था कि इट मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। इसमें बेसिकली मैनेज टेक्निक्स होती हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। जिस अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग इस बात के लिए करते हैं ताकि हम मैनेज कर सकें या मैनेजमेंट की हेल्प कर सकें। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बनाते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पढ़ने का ऑब्जेक्टिव होता है कि एक अच्छा इंसान बनना है, पैसे कमाने हैं, ऐसी ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? लिखिए सबसे पहला, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। पढ़ा है आपने रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये वही है। डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। तीसरी बात, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए, मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए, जिसको बोलते हैं असिस्टिंग द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पता लगाने के लिए कम्युनिकेटिंग
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर या टू यूजर्स को कम्युनिकेट करने के लिए। और छठी है लास्ट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। भाई हमारे पास कितने की एसेट्स है ये पता होना जरूरी है, और ये हमें अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, फायदे हैं तो इसके घाटे क्या हैं अकाउंटिंग के। लिखिए, सबसे पहला, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। Counting is not fully exact. अच्छा एक बात बताओ, आपको बता दूं आज के टाइम में क्या होता है, ज्यादातर लोग सेल टैक्स बचाने के लिए माल ना पर्चियों पे खरीदते ही नहीं है। एक एग्जांपल बताऊं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब दुकान पे जाते हैं और दुकान, मान लो हमने कोई सामान खरीदा, उसने बोला जी ऐसा है, बिल लोगे तो टैक्स लगेगा, बिल नहीं लोगे तो नहीं लगेगा। आपको तो रहने दो, क्यों लूंगा टैक्स में, मेरे को क्या जरूरत पड़ी टैक्स देने की, आप मना कर देते हो। तो अगर आपने डाटा ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि देखो जिस चीज का हमने रिसीट काटा है अकाउंटिंग उसी की होगी, जिसका रिसीट ही नहीं काटा अकाउंटिंग उसकी क्या होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने डिटेल में गड़बड़ की, डिटेल छुपाई, तो अकाउंटिंग गलत होगी, अकाउंटिंग एग्जैक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने इंफॉर्मेशन क्या की, अगर इफ यस इंफॉर्मेशन क्या की, अगर इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एग्जैक्ट, तो अकाउंटिंग आएगा ही नहीं, किसी भी हालत में गलत हो जाएगी अकाउंटिंग। ठीक है, आप सेल कुछ और होगी। आपको बता दूं, मार्केट में जितने ज्यादा सेलर्स हैं ना, एक्चुअल में सेल कुछ और होती है और दिखाते कुछ और हैं, क्योंकि सेल अगर ज्यादा दिखाएंगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए वो सेल ही कम दिखाते हैं, परचेजेस कम दिखाते हैं टैक्स बचाने के लिए। लोग इनकम कम दिखाते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए। समझ रहे मेरी बात, कहने का मतलब क्या है, अकाउंटिंग जो है फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता अगर आपने इंफॉर्मेशन छुपा ली है तो। दूसरी बात लिखिए, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द accounting does not indicate the realizable value। एक्चुअली अभी तो आप नए नए हो अकाउंटिंग में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। जब बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं ना, तो मान लो बिजनेस में एक ट्रक है, ट्रक खरीदा था 30 लाख रुपए का। आपको पता है कि ओवर द पीरियड वैल्यू कम होती रहती है, होती है ना कम वैल्यू कम होते 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 उन्होंने किताबों में, ये जो बुक्स होती हैं उसको बोलते हैं किताबें। ठीक है, एक्चुअली में जो अकाउंट्स होती हैं, आजकल तो कंप्यूटर में बनाते हैं, पहले मोटी मोटी किताबों में बनाया करते थे। तो मैं कहता हूं जो बुक्स में, किताबों में जो रिकॉर्ड है, खाता बहियों में जो खातों में जो रिकॉर्ड है एसेट की वैल्यू, मान लो आज के डेट में उस ट्रक की वैल्यू बता रखी है कि 15 लाख रुपए है, लेकिन मार्केट में अगर मैं बेचने जाऊं तो जरूरी नहीं कि मुझे 15 लाख रुपए मिलेगा, हो सकता है मुझे 12 लाख रुपए मिले, हो सकता है मुझे 13 लाख रुपए मिले। समझ रहे हो? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग एग्जैक्ट रियलाइजेबल वैल्यू एसेट्स की नहीं बताता। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ चीजें आने वाले टाइम में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अकाउंटिंग इग्नोर्स the qualitative elements। ये क्वालिटी को कई बार इग्नोर कर जाता है। अच्छे काम करने वाले हैं,
अच्छा स्टाफ है उसकी कोई बात ही नहीं होती, अकाउंटिंग तो सब करते हैं, चाहे वो अच्छा स्टाफ करे चाहे वो बुरा स्टाफ करे। समझ रहे मेरी बात? ये इग्नोर करता है, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती। चौथी बात, अकाउंटिंग इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंज होता है, मान लो प्राइस बढ़ जाए घट जाए, इसको ये रिकॉर्ड ही नहीं करता, इसको कोई मतलब ही नहीं है। और कभी कभी आजकल क्या होता है, जैसे हम सुंदर दिखने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े पहन लेते हैं, ऐसी सुंदर सुंदर अकाउंटिंग बना लेते हैं दिखाने के लिए। लिखो जरा, अकाउंटिंग में लीड टू अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। दिखावे की चीज बन गई है अकाउंटिंग कभी कभी। तो मजा आ गया जी? गुड। तो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग कहने का मतलब सुंदर दिखने के लिए सुंदर कपड़े पहन लेते हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग में चीजों को दिखाने के लिए अकाउंटिंग कर तो देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन सही होती है कुछ गलत होती है, बस दिखावा रह गया है। ये घाटे अकाउंटिंग के।